हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू सोम्या ब्लॉगिंग। आज मैं आपको ले चल रही हूँ वृंदावन में, और सबसे पहले वृंदावन के पार्ट 1 में हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल में। इस्कॉन टेम्पल इसलिए क्योंकि ये मुझे सबसे खूबसूरत लगा। यहाँ पे मुझे कोई बुराई या कोई भी एक पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट भी नहीं आए कि ये ट्रैवल करने में टिपिकल था या यहाँ जाने में मुश्किल हुई। तो बहुत इजी था, बहुत ही फन लविंग था, होली का माहौल था। तो इतने एंटीक लोग आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, भांग के नशे में चूर। एंड यहाँ पे चप्पल रखने की, आपके शूज़ रखने की भी उत्तम सुविधा उपलब्ध थी। तो यहाँ पे लाइन में आप लग सकते हैं, और एक स्टॉल नहीं, कई सारे स्टॉल्स थे और एंट्री के लिए बड़ी लंबी लाइन थी, पर मैं आराम से एंटर कर गई थी। तो यहाँ पे हम एंट्री करके पहुँच गए थे, और मैं दूर से देख रही थी कि जल्दी से मेरी शूज़ वगैरह रख जाऊँ, मैं जाऊँ सीधे मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी आसानी पूर्वक आपने अपने स्लीपर्स, और कुछ खोएगा नहीं, बहुत अच्छे से आप रख सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद मैं मंदिर से जाने से पहले एक्सप्लोर करने लगी, क्योंकि मैं फूड देख के मुझे रुका नहीं जाता। और मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, तो मैं एक्सप्लोर, जैसे गोविंदास स्नैक्स आपने पहले देखा, गोविंदास प्रसाद, हर चीज़ को ये गोविंदास ही बोलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ईश्वर की होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी खाने की थी बहुत शुद्ध और प्योर थी। तो घी में, गाय का जो घी होता है उस घी में, ये गौशाला भी है यहाँ इस्कॉन में, ये लोग खुद ही निकाल के फिर उसको बनाते हैं। और ये जो स्नैक्स थे, जैसे साउथ इंडियन बेवरेजेस जो भी आप देख रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल और रीज़नेबल प्राइस पे थे और सात्विक रूप में थे, आप खा सकते हैं। और मैं यहाँ से आने के बाद मैंने सोचा परचेजिंग बाद में करेंगे। तो ये देखिए कितना भव्य बना हुआ है, वाइट कलर का। और ये जो सीढ़ियों पे आप लाइन देख रहे हैं, ये ऊपर दर्शन की लाइन थी मंदिर की, भगवान के लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जैसे ऊपर तो आपने दर्शन किया, ये जो हम आगे जा रहे हैं, जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, ये हॉल बना हुआ है, यहाँ पे भजन होते हैं। और कृष्ण और राधा के अलग अलग रूप में, 3 रूप में वो विराजमान है। भजन, डांस, कीर्तन, मतलब जो आप बोल सकते हैं ना, रास लीला जिस टाइप से होती है, जब भक्त भगवान की उसमें एकदम लीन हो के जब अपने आप को इंजॉय करता है, वो डांस करता है और गीत गाता है। तो इस तरीके से पूरा एक आंगन जैसा बना हुआ था, जहाँ लोग बड़े झूम रहे थे, अपनी टेंशन स्ट्रेस को बिल्कुल भूल कर एकदम। और ये मतलब कुछ इसमें मिलावट नहीं है यहाँ पे कि मैं जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं। इस्कॉन एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे लोग हैं जो आपको भक्ति करना सिखाते हैं, या भक्ति का सही मतलब क्या है वो बताते हैं। और यहाँ आप रह सकते हैं, आप हिंदुइज़्म को फॉलो कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से, हर चीज़ जो है बहुत सात्विक और बहुत ही टेस्टी थी। और जो कपड़ों का पहनावा है वो भी बहुत सरल और सीधा, उसके बाद भी उसमें वो सुंदर दिख रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पे इस तरीके से तालियां बज रही थी, मैं भी शर्मा रही थी स्टार्टिंग में, तो कि मुझे बहुत शर्म आती कि इधर उधर भी कोई देख तो नहीं रहा। अदर देन दैट मैं बहुत ही मंत्रमुग्ध थी, मतलब मैं देखने में, ऑब्ज़र्व करने में ही खो जाती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पे खूब तालियां बजाई, खूब सारा गोल 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 घूम के डांस किया। और मुझे आगे नहीं जाने मिल रहा था, और मैं बोल रही थी कैमरा थोड़ा दूर करिए, दूर करिए, दूर करिए, तो सब दिखेगा। मुझे बड़ा शर्म आ रही थी कैमरा आने पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मंदिर, और फिर दूसरा, और तीन इस तरीके से रूप में रखे हुए थे। तीनों उसमें लोगों की बहुत भीड़ थी, लोग दर्शन करने के लिए एकदम बेताब थे। तो दर्शन करने के लिए, तो आपको पता है जहाँ भी लोग बेताब होते हैं तो उनको लगता है जल्दी से हमारा नंबर आ जाए, हम भी भगवान के दर्शन कर लें। तो इस तरीके से दर्शन करने के लिए हमने दूर से इसकी रिकॉर्ड किया है, कोशिश करिए रिकॉर्ड करने की, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है तो कैमरा ओपन करके शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हम हाथ जोड़ के ध्यान करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ से जाने के बाद मैंने, ये जो आप देख रहे हो, कितने देख रहे हैं आप, कैसे, मतलब कोई उम्र सीमा नहीं, हर उम्र के लोग यहाँ बिल्कुल एकदम विलीन होके नाचते हैं। और ये नाच भजन भी रहे, एक बच्चा भजन गा रहा था, सब नाच रहे हैं। और भजन के जो मंडली है वो भी आप देखिएगा कैसी है। तो
यहाँ पे सेवा समिति भी है, सब कुछ लोग हैं। और आपने बॉयज़ को देखा होगा अक्सर वो डीजे या पार्टीज़ में डांस करते हैं, लेकिन वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ वहाँ वो भी आके खो के ही डांस करते हैं। और बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ पे हर जगह मुझे अच्छा लगा कि फ़ोन अलाउड था, आप शूट कर सकते हैं। जैसे मथुरा की जन्मभूमि में अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, बहुत सारे मंदिर में नहीं होता, तो आप शूट नहीं कर सकते। पर वृंदावन में हर जगह बाके बिहारी, जो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे देखेंगे, और गोवर्धन की पर्वत की परिक्रमा, सब में फ़ोन अलाउड था। और ये है भजन की मंडली, आप देख रहे हैं पूरी भजन मंडली में सारे फॉरेनर्स बैठे हैं। तो यहाँ की स्त्रियाँ भी बहुत नॉर्मल साड़ी पहन के, बिल्कुल नॉर्मल साड़ी, सारी चीज़ें, लहंगा चोली, तो और उसके बाद भी वो इतनी सुंदर लगती हैं। और गले में तुलसी की माला सबके रहती है, और विष्णु टीका वो लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे तुलसी रखी हुई थी ढेर सारी। ये बालाराम हॉल था जहाँ पे अलग से भजन हो रहा था, और जो पाठ चलते हैं गीता के वो सब यहाँ पे चल रहे थे। तो 3-4 ऐसे हॉल्स थे जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो इस लाइक कि आप, स्कूल होता है ना जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी जो फेवरेट है आप वहाँ चले जाओ, एंड यू इन्जॉय योर लाइफ फ्रॉम इनसाइड आउट। सो दिस वॉज दैट हॉल। और यहाँ पे मोस्टली थोड़े से ओल्ड एज लोग बैठे हुए थे, और काफ़ी सारे यंग भी थे, एंड दे वर इन्जॉइंग अ लॉट, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे इस तरीके का दृश्य था, बहुत सुंदर हॉल था, और ये लोग देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं जो स्कॉन में आते हैं, इसका मतलब वो लोग ये नहीं होते कि उनको शादी करना अलाउड नहीं होता है, इस तरीके से वो शादी भी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो नॉर्मल लाइफ होती है, पर दुनिया से थोड़ी से परे। सो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप कभी भी स्कॉन में के बात कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैं फ़ोटो खिंचवाते हुए और बहुत ज़्यादा शर्माते हुए, मुझे लग रहा है इस चैनल का नाम ना सौम्या का ब्लॉग की जगह शर्मीला का ब्लॉग होना चाहिए था, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ब्लॉगर्स को शर्माना चाहिए, बट ये तो मेरी अदा है। तो ये देखिए फॉरेनर्स कितने नॉर्मल कपड़ों में हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे जैसे फूड बेचना, कपड़े बेचना, ये सब करते हैं, और होली खेल रहे थे, और हमसे ज़्यादा अच्छी होली। एंड दिस प्रसाद, यार मैं यहाँ से बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आई हूँ घर पे, और ये देखिए मैंने यहाँ की मिठाइयाँ मतलब अद्भुत थी। मैंने बहुत सालों बाद, मतलब बचपन में कभी खाया होगा, शुद्ध घी, शुद्ध उसमें जो शक्कर डलती है, और सारे डिब्बों में प्रसादम लिखा हुआ था। मैं यहाँ से ढेर सारी मिठाइयाँ लेके आई, मेरा बस चलता तो मैं पूरा का पूरा उठा लाती ना, मैंने विदाउट गिल्ट, मतलब पता नहीं उसको खाने के बाद मुझे कभी गिल्ट ही नहीं हुआ कि मैं कुछ कैलोरीज़ खा रही हूँ, या मुझे मीठा, क्योंकि शुद्ध चीज़ थी, बिल्कुल मिलती ही नहीं है। ये देखो मैंने इतने सारे बॉक्सेस ले लिए, और मैं चल दी। उसके बाद मैं अगले दिन फिर आई थी ढेर सारे बॉक्सेस लेने के लिए, और मैंने यहाँ से लिए कई सारे लड्डू, मोतीचूर लड्डू लिया, जयपुरी लड्डू लिया, सोन पापड़ी ली, और वो क्या बोलते हैं उसको, पेड़ा भी लिया, क्योंकि मैंने बाहर के टेस्ट करे थे, यहाँ का बहुत अच्छा था, और मैसूर पाक भी लिया। तो यहाँ से मैंने गोविंदास प्रसाद बहुत सारा ले लिया, और मैं अगले दिन भी यहाँ आई थी। तो यहाँ पे जो है खाने की भी सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पे फ्री खाना भी आप खा सकते हैं 3 बजे के बाद, वो आप गेट नंबर 2 से जाके भी खा सकते हैं, ये हमें अगले दिन पता चला। और यहाँ पे बुक शेल्फ भी था ढेर सारा, तो बहुत सारी किताबें थी यहाँ पे, आध्यात्म की भी किताबें थी और बाकी सारी भी किताबें थी।
इसमें से एक किताब मेरे पास ऑलरेडी है, श्रीमद् भागवत गीता। और ये देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे किताबों को एक्सप्लोर किया, बुक्स को एक्सप्लोर किया। यहाँ की किताबों की स्पेशल बात ये थी कि यहाँ पे वृंदावन की बहुत अच्छी तस्वीरें थी हर किताब में, और कृष्ण और राधा की बहुत सुंदर सुंदर स्मृतियाँ थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पेंटिंग्स थी। हमारा मन कर रहा था कि इस पेंटिंग को हम घर पे ले जाएं, बट बिकॉज हमें बहुत सारा ट्रैवल करना था, मैं नहीं चाहती थी कि ट्रैवलिंग में वो थोड़े से भी ख़राब हो या उसे प्रॉब्लम आए, क्योंकि होली का टाइम था तो कलर्स खेल रहे थे सब लोग वहाँ पे। सो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम आके इसको पक्का परचेज़ करूँगी। तो मैं कल आई थी, फिर मैंने ढेर सारे प्रसाद और ऐसे ही पेंटिंग भी परचेज़ करी। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ ऐसी जगह जाके। यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू। मैंने वृंदावन में बहुत सारी जगह है, इस्कॉन टेम्पल शायद आप लास्ट में जाएंगे, पर मैंने पहला ब्लॉग इसका इसलिए डाला क्योंकि मुझे सब में से सबसे ज़्यादा यही जगह सबसे अच्छी लगी। सबसे अच्छी मतलब आपका दिल बोलता है ना, कुछ जगह बहुत फेमस होती हैं और ईश्वर तो हर जगह होता है। जहाँ भक्ति शुद्ध मन से होगी, सच्चे मन से होगी, वही ईश्वर होगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्राचीन मंदिर या बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में ही ईश्वर विराजमान करता है। और इस तरीके से फिर मैं नेक्स्ट उसमें शॉप में आई। तो ये शॉप थी जैसे कि पतंजलि की जो आप आयुर्वेदिक शॉप देखते हैं वैसा, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुद्ध था। बहुत सारे मसाले थे जो बहुत सारे प्योर मसाले थे, और बहुत सारी हेल्दी टी थी, और बहुत सारी जैसे आयुर्वेदिक चीज़ें, जैसे डायबिटीज़ के लिए कुछ था। और तेल जो हम यूज़ करते हैं ना, तो ये लोग सरसों का तेल जो था वो रखा हुआ था, प्योर नारियल का तेल, अनरिफाइंड जो होता है, फिल्टर्ड जो होता है, नॉर्मली ऑर्गेनिक जिसे हम कहते हैं वो था। और पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही है जिन्होंने इस्कॉन को फार्म किया था। और इन्होंने इस्कॉन की शुरुआत अपनी, इनकी जो एज थी वो 80 इयर्स के थे तब शुरू करी थी। और यहाँ पे मैं तेल देख रही थी तो मैंने सोचा कि तेल को सूंघ के भी देखते हैं, स्मेल करके। तो ये इस तेल का नाम था मर्दानम तेलम। तो मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या अर्थ है, मुझे कुछ और लगा था, पर इसका आपको जब दर्द होता है तो उसके लिए तेल था। तो मैंने इसको स्मेल करके देखा तो स्मेल तो बहुत गंदी थी सारे तेलों की। ये देखिए इस तरीके से मस्टर्ड ऑयल ऊपर रखा हुआ था, बहुत सारी दवाइयाँ, फिनाइल, तो सारी चीज़ें बहुत शुद्ध थी क्योंकि उनकी स्मेल से ही समझ में आ रहा था बहुत प्योर थी। सारी चीज़ें बहुत प्योर थी। ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज की दुनिया में प्योर, लेकिन रेट काफ़ी, इस चीज़ का तो नॉमिनल रेट था, लेकिन जब मैंने गाय के घी का रेट पूछा तो वो बहुत ज़्यादा था। 1500 रुपये का 1 लीटर गाय का घी था। इसकी स्मेल बहुत गंदी थी और मैं फोर्स कर रही थी कि सब सूंघे, और फिर मुझे डांट भी पड़ी थी, मैम इसको सूंघना नहीं अलाउड है क्योंकि आप सूंघेंगे तो खरीदेंगे नहीं शायद। इस सर में डालने वाला भी तेल था। मैं बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करती हूँ सारी चीज़ों में। मुझे बहुत ऑर्गेनिक, डाउन टू अर्थ वाली चीज़ें यूज़ करना, डाउन टू अर्थ ही बोलेंगे, यू पसंद है। और ये आप देख रहे हैं वैदिक शुगर थी। तो जो सात्विक या जैनी लोग होते हैं, मेरी मैम ने भी मुझे बताया था, वो ऐसे ही शुगर यूज़ करते हैं। जो हमारे घर में नॉर्मल शक्कर पाई जाती है वो नहीं यूज़ करते हैं, वो उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद। एंड फाइनली हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर के बाहर। मैंने बहुत बहुत इन्जॉय किया। श्री राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आप भी पहुँचे और देखें इस्कॉन टेम्पल को।